Recording started. Okay. And if more than 2 runways, जैसे 3 रनवे हो गए तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे? LCR, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। ये कौन से कहां से देख रहे थे? फ्रॉम दी अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट, राइट। कौन सा व्यू रखेंगे हम? तो अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट व्यू, राइट। अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट से हम देखेंगे तो जनरली लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, ठीक है। इफ इट इज मोर देन 3, तो 4 रनवेज पे अगर जो हम जा रहे थे तो 4 पे क्या बन जाएगा? लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। इस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि अगर जो 4 रनवेज है, राइट, इफ इट इज अ 4 रनवे, तो हम लोग नियर बाई यूज कर लेंगे। मतलब 26, तो इसको पास में 25 है, राइट। इफ इट इज अ 26, उसके पास में 25 है, या फिर 24, राइट। 24 हम इन दो मैग्नेटिक हेडिंग्स का यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। अगर 2 से ज्यादा रनवे हो रहे हैं, 3 से ज्यादा रनवे हो रहे हैं तो, राइट। 3 से ज्यादा रनवे जैसे ही हो रहा है हम उसके पास वाला यूज कर लेंगे, कोई भी नियर बाई मैग्नेटिक हेडिंग, ठीक है। ये चीजें हमने देखी थी। फिर जैसे ही 4 से ज्यादा हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, तो क्या बनाया जा सकता है? LCR, राइट, और L, इस तरीके से। 5 हो रहा है तो 4 हुआ, L और R, इस तरीके से। बाकी जो 2 बचेंगे उसको लेफ्ट एंड राइट यूज कर लेंगे। 6 हो रहा है, इफ इट इज अ 6, तो हम सिंपली LCR और LCR, 25 का और 26 का, इस तरीके से हम यूज कर लेंगे। 25 का LCR, 26 का LCR, ठीक है। दिस वाज द बेसिक्स ऑफ यस्टरडेज लेक्चर, जो हमने कल देखा था। आज अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे जो देखने वाले, दैट इज दी रनवे, रनवे मार्किंग्स, ठीक है। एक रनवे के ऊपर कितने मार्किंग्स होते हैं उसके बारे में बेसिक से फटाफट देख लेंगे। सो अगर जो हम रनवे की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट रनवे, तो रनवे के ऊपर कितने टाइप्स के मार्किंग हो सकते हैं? मैं एक बेसिक सा यहाँ पे रनवे का डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। एक रनवे है, तो इस रनवे के ऊपर सबसे पहला हमने देख लिया कि रनवे डेजिग्नेटर्स रहते हैं इस तरीके से। कोई भी रनवे डेजिग्नेटर्स रहेंगे, इसका माइनस कर लो, कितना होगा? 26 का अपोजिट कितना होगा? किस तरीके से मैंने बताया था, वी विल सेपरेट, सब्ट्रैक्ट, राइट। अगर जो 18 से ज्यादा है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बन जाएगा 8, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, राइट। 26 का अपोजिट क्या हो जाएगा? नहीं, 18 नहीं होगा ना, 08 होगा ना, सॉरी। यहाँ पे इसका इरेजर है कि नहीं इसमें? ये बन जाएगा 26 का अपोजिट जो है, दैट विल बी 08, ठीक है। दिस इज द रनवे डेजिग्नेटर, और उसके सेंटर में ये जो लाइन होती है, दैट इज जनरली कॉल्ड एज ए रनवे सेंटर लाइन। में मार्किंग भी करते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा साथ साथ में, रनवे सेंटर लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, यहाँ पे हम लोग बना देंगे इस तरीके का रनवे थ्रेशोल्ड, इस तरीके के, राइट। रनवे का बिगनिंग, इस तरीके, ऐसा ही बोल सकते हो, द बिगनिंग ऑफ द रनवे। मैं इसका अभी डेफिनेशन लिखाऊंगा, डोंट वरी। ये हमारा रनवे थ्रेशोल्ड, इसको हम बोलते हैं रनवे थ्रेशोल्ड। फिर और एक चीज में देखने को मिलेगा, इसके रनवे के साइड साइड में, एंड में एक मार्किंग रहती है, राइट, चारों तरफ रहेगा इस तरीके से। इसको हम क्या बोलेंगे? एज मार्किंग्स, दे आर कॉल्ड एज ए एज मार्किंग, शॉर्ट में लिख दिया MRKG, राइट, एज मार्किंग्स। फिर उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलेगा, दैट इज दी, उसके बाद जो हमें देखने को मिलेगा, दैट इज दी एमिंग पॉइंट। इस तरीके का 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक रहेंगे, राइट। ये सॉलिड रहेगा, दिस विल बी फिल्ड, सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, टचडाउन पॉइंट के बाद में जो रहेगा, ठीक है, पूरा सॉलिड रहेगा ये, विद द व्हाइट मार्किंग। मैं कलर्स भी बताऊंगा, डोंट वरी। जो रनवे के कलर्स रहेंगे वो भी बताऊंगा। जनरली रनवे के ऊपर हम व्हाइट कलर का यूज करते हैं, जो भी मार्किंग्स रहेगा वो हम स्टैंडर्ड व्हाइट कलर का यूज करते हैं, राइट। सारा जो मार्किंग का कलर रहेगा, दैट विल बी व्हाइट ऑन द रनवे, ठीक है। तो ये जो हमारा, ये क्या है? एमिंग पॉइंट। मैं सबका डेफिनेशन लिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है टच डाउन जोन मार्किंग्स। उसके बाद जो आएगा टच डाउन जोन मार्किंग, इस तरीके का रहेगा 3 2 राइट 1। ये भी सॉलिड रेक्टेंगुलर लाइंस ही है, बट इनकी थिकनेस इसके कंपैरिजन में, टच डाउन के एमिंग पॉइंट के कंपैरिजन में इसकी थिकनेस कम है। दीज आर आल्सो सॉलिड लाइंस, सॉलिड रेक्टेंगुलर लाइंस, राइट। ये क्या है? दीज आर दी टच डाउन जोन मार्किंग्स। इसको हम बोलते हैं TDZL शॉर्ट फॉर्म में, टच डाउन जोन मार्किंग्स। ये सारे दीज आर दी टच डाउन जोन मार्किंग्स, ठीक है। इसके बाद जो है, और आ जाओ, रनवे को हम और थोड़ा छोटा करते हैं, विल मेक इट मोर स्मॉलर, ठीक है। और छोटा करेंगे इसके आगे, मतलब ये जो हमारा थ्रेशोल्ड था, थ्रेशोल्ड बहुत सारे रनवे में ये ऑप्शनल रहता है, राइट। बहुत सारे रनवे में ऐसा होता है, ये जो है यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, 2 टाइप्स ऑफ एरिया रहते हैं, एक्स्ट्रा एरिया। इसे हम कुछ इस तरीके का मार्किंग रहेगा उसके ऊपर, राइट, एरो मार्किंग रहता है। दिस इज जनरली कॉल्ड एज ए ब्लास्ट पैड, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्टॉप वे, राइट। और एक कुछ एरियाज रहेंगे इसके अराउंड में इस तरीके का, जिसे बोलते हैं क्लियर वे, ठीक है। इनका इस्तेमाल कब होता है, राइट, वो भी मैं तुम लोगों को लिखाऊंगा, डोंट वरी। सो ये हमारा बेसिक सा रनवे था, उसके एडिशनल ये जो तुम्हें एक्स्ट्रा ये 2 पार्ट दिख रहे हैं, क्लियर वे एंड स्टॉप वे, राइट, ये रनवे के एडिशनल पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। इतने कुछ पार्ट्स हैं हमारे रनवे के ऊपर। अब आज हम इंडिविजुअली इन सबको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं क्या है। अब लिखते जाओ, मैं तुम लोग को लिखाते जाता हूँ साथ साथ में। मेन पार्ट्स ऑफ द रनवे डेजिग्नेटर मार्किंग्स, चलो रनवे डेजिग्नेटर मार्किंग्स। सो सबसे पहला लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दी, सबसे हम लाइन से शुरू करेंगे, रनवे थ्रेशोल्ड, उसके बारे में लिख लो, रनवे थ्रेशोल्ड। रनवे थ्रेशोल्ड है क्या? सो डेफिनेशन में लिखो, इट इज द बिगनिंग पोर्शन ऑफ द रनवे सरफेस दैट इज यूजेबल फॉर लैंडिंग। ये रनवे थ्रेशोल्ड क्या है? इट इज नथिंग बट अ बिगनिंग पोर्शन ऑफ द रनवे, बिगनिंग पोर्शन ऑफ द रनवे सरफेस दैट इज यूजेबल फॉर लैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो उसी में, डिफाइंड बाय अ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स लाइंस, transverse TRANSVERS, transverse lines, stripes, ब्रैकेट में लिखो stripes, across the runway surface, across the runway surface, इसे हम बोलते हैं रनवे थ्रेशोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो थ्रेशोल्ड स्ट्राइप्स। अब ये कितने स्ट्राइप्स हो सकते हैं उसी में लिखना, राइट, कितने स्ट्राइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने स्ट्राइप्स हो सकते हैं वो भी हम लोग लिखेंगे। रनवे जो स्ट्राइप्स होंगे, जनरली हम लोग ने क्या देखा, ये हमारा जो रनवे है उसके ऊपर कितने स्ट्राइप्स है, वो स्ट्राइप्स क्या बताता है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो थ्रेशोल्ड स्ट्राइप्स, हेडिंग देना, और लिखो इसके अंदर मार्किंग एट द थ्रेशोल्ड दैट विजुअली इंडिकेट्स द विड्थ, क्या बताता है ये, विड्थ ऑफ द रनवे, इट इंडिकेट्स द विड्थ ऑफ द रनवे, मतलब ये रनवे कितना चौड़ा है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ थ्रेशोल्ड लाइंस उतना चौड़ा रनवे। सो लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, द नंबर ऑफ स्ट्राइप्स कोरिलेट्स टू द रनवे विड्थ, और उसी के अंदर लिखना 4 स्ट्राइप्स, इस तरीके का कुछ बना लो ऐसा, 4 स्ट्राइप्स इज इक्वल टू 4 स्ट्राइप्स इज इक्वल टू डालो 60 फीट वाइड, 4 stripes is equal to 60 feet wide. 6 stripes is equal to
75 feet wide. 8 stripes is equal to 100. तो हमारा जो रनवे है वो 100 फीट वाइड है। फिर 12 स्ट्राइप्स इज इक्वल टू 150, यहाँ पे ऐसा सिंबल लगा दोगे एक डैश, दैट इज 150 फीट वाइड। और सिमिलरली 16 स्ट्राइप्स इज इक्वल टू 200 फीट वाइड, राइट। रनवे थ्रेशोल्ड पे जो स्ट्राइप्स हैं वो ये बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, उसी में लिखना। हमारा सबसे पहला जो था दैट वाज द रनवे थ्रेशोल्ड, रनवे मार्किंग के अंदर। दूसरा जो है रनवे डेजिग्नेटर्स, ये वही है जो हमने देखे थे 26, 27, इसके बारे में लिख लो। द लार्ज नंबर्स ब्रैकेट में लिखना, एंड लेटर्स फॉर पैरेलल रनवेज के लिए लेटर्स भी यूज होते हैं। पेंटेड एट द थ्रेशोल्ड, कहाँ पे रहते हैं, लोकेशन है थ्रेशोल्ड, टू इंडिकेट द रनवे मैग्नेटिक हेडिंग। ये डीजीसी क्वेश्चन है, क्या दिखाता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडिंग, वन इज मैग्नेटिक हेडिंग, अदर वन इज द ट्रू नॉर्थ हेडिंग, राइट। मैग्नेटिक हेडिंग जो अर्थ के हिसाब से बताया जाता है और ट्रू नॉर्थ जो हमारे कंपास बताता है, ठीक है। चलो आ जाओ, लिखते जाओ नेक्स्ट में। पेंटेड एट दी थ्रेशोल्ड टू इंडिकेट द रनवे मैग्नेटिक हेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, मार्किंग, एम आई नॉट गोइंग फास्ट, राइट। मेरा बोलने का स्पीड एकदम नॉर्मल है, तुम लोग नोट कर पा रहे हो, यस और नो? हाँ सर। ओके, सो उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मार्किंग इज रिक्वायर्ड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अ पेव्ड रनवे, कहाँ चाहिए, पेव्ड रनवे, एंड इज रिकमेंडेड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अनपेव्ड रनवे। ये पॉइंट हमने कल लिखा हुआ था, पेव्ड रनवे पे कंपलसरी है, अनपेव्ड रनवे पे इट इज रिकमेंडेड नॉट कंपलसरी। रिकमेंड किया जाता है कि वहां पे भी लगाओ, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि अनपेव्ड रनवे पे भी हो। पेव्ड रनवे मींस इट इज अ कंक्रीट रनवे, पक्का रनवे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड में जो है वो रनवे सेंटर लाइन। नेक्स्ट जो है हमारे पास रनवे सेंटर लाइन, ठीक है। सेंटर लाइन के बारे में लिखो, a dashed line running along the center of the runway to provide alignment guidance। इसका काम क्या है, एयरक्राफ्ट को सेंटर लाइन से अलाइन करना, रनवे के सेंटर लाइन से अलाइन करना। नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिख लो, लोकेटेड अलोंग दी फुल लेंथ ऑफ दी रनवे, ठीक है। ये हो गया हमारा रनवे सेंटर लाइन। नेक्स्ट लिखो फोर्थ में, टच डाउन जोन मार्किंग्स, टचडाउन जोन मार्किंग। नेक्स्ट पॉइंट जो है टचडाउन जोन मार्किंग, टचडाउन जोन मार्किंग, इसके अंदर लिखो, मार्किंग्स प्रोवाइडेड बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड, markings provided beyond the threshold to indicate the area where the aircraft is, to indicate the area where the aircraft is expected to touch down, expected to टच डाउन, मतलब ये एक ऐसा एरिया है जहां पे एयरक्राफ्ट टच डाउन कर सकता है, ठीक है। मतलब हम अपना रनवे खोल लेते हैं, बनाया था,
इस रनवे पे ये जो थ्रेशोल्ड है ये बताता है कि यहाँ से हमारा जो रनवे है वो यूजेबल है, राइट। यहाँ से ये जो पूरा लेंथ है ये यूज किया जा सकता है लैंडिंग के लिए, ठीक है। बट ये जो दिख रहा है एमिंग पॉइंट, हम यहीं पे डायरेक्ट एम नहीं करते हैं, राइट। इस थ्रेशोल्ड पे एम नहीं करते हैं, हम हमेशा एयरक्राफ्ट को यहाँ पे एम करते हैं, राइट। दिस इज द एमिंग पॉइंट, ये एमिंग एरिया है। और यहाँ पे मतलब आके इन सब पॉइंट पे लैंड कर सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे एम करेंगे, थोड़ा सा आगे भी लैंड हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और ये जो बताते हैं टच डाउन जोन मार्किंग्स, ये जोन मार्किंग्स है कि यहाँ पे लैंड करोगे तो आगे कितना विथ तुम्हें मिलेगा, राइट। टच डाउन जोन मार्किंग्स हमें बता देते हैं कि कितना विथ आगे तुम्हें मिलेगा। हर मार्किंग का इंडिविजुअल लेंथ होता है, जैसे ये हमारा थ्रेशोल्ड था, ये थ्रेशोल्ड बता रहा था कि रनवे का विथ कितना है। और ये टच डाउन जोन मार्किंग्स हमें बताते हैं कि आगे तुम्हारे पास कितना स्पेस बचा हुआ है, कितना लेंथ ऑफ द रनवे है, राइट। ये क्या बताते हैं, लेंथ ऑफ द रनवे, राइट। हमारे पास कितना लेंथ है, कितना लंबा रनवे है, ठीक है। तो हमारा टच, उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टच डाउन जोन मार्किंग्स के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्राइप्स, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्राइप्स, ब्रैकेट में ऑफन ग्रुप ऑफ 1, 2 और 3 पेयर्स, 1, 2 और 3 पेयर्स located at the standard interval, located at the standard interval। अब इससे हमें पता चलता है कि 1, 2, 3 पैर के हो सकते हैं, ठीक है। इससे हमें एक चीज पता चलता है कि आगे हमारे पास कितना यूजेबल रनवे अवेलेबल है, राइट। कितना परसेंटेज ऑफ रनवे अवेलेबल है। 3 पे लैंड कर रहे हो तो मैक्सिमम परसेंटेज तुम्हें मिलेगा, 2 पे लैंड कर रहे हो तो हाफ ऑफ द रनवे मिलेगा, 1 पे लैंड कर रहे हो तो 25% ऑफ द रनवे तुम्हें यूजेबल रनवे मिलेगा, इस तरीके से, राइट। ये परसेंटेज कैसे डिटरमाइन होता है, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रनवे के लेंथ के ऊपर, राइट। हर जगह का रनवे का लेंथ वेरी करता है, ओके। नेक्स्ट लिखो, एमिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एमिंग पॉइंट, उसमें लिखो मार्किंग सर्व्स एज ए, दिस मार्किंग सर्व्स एज ए visual aiming point, visual aiming point for a landing aircraft, visual aiming point for an landing aircraft, राइट। ये हमारा एक्चुअल एमिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम हमारे एयरक्राफ्ट को एम करेंगे, यहाँ से हम लैंड करना शुरू करेंगे। बट जरूरी नहीं है कि इसी पे ही लैंड हो, इट इज नॉट कंपलसरी कि हमें इसी पे ही लैंड करना है, ये हमारा एमिंग पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिखो, टिपिकली 2 broad stripes, typically 2 broad stripes located 2 broad stripes located a defined distance from the threshold, right। threshold से कुछ दूरी पे रहेंगे, 2 rectangular टच डाउन जोन मार्किंग्स के अंदर एक और चीज लिख लो, मैंने बताया कि ये हमारे लेंथ बताते हैं, राइट। दिस टेल्स यू दी लेंथ ऑफ एन एयरक्राफ्ट, तो कितना लेंथ है उसमें लिखो, राइट। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बना लेता हूँ, एक चार्ट बना लेता हूँ फॉर यू गाइस। इस तरीके का एक टेबल बना लो, राइट। वन शुड कंटेन द लेंथ और कितने स्ट्राइप्स, नंबर ऑफ स्ट्राइप्स और लेंथ अवेलेबल, इस तरीके का एक टेबल बना लो टच डाउन जोन मार्किंग्स के अंदर। एमिंग पॉइंट के पहले जो मैंने पॉइंट्स लिखाया था उसमें, उसमें लिखो फॉर रनवे हैविंग टच डाउन जोन मार्किंग्स ऑन बोथ एंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, फॉर रनवे हैविंग टच डाउन जोन मार्किंग्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है टच डाउन जोन मार्किंग का, हम तुम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो TDZL, राइट। टच डाउन जोन मार्किंग on both ends, those pair of marking which extend to within 900 feet of the midpoint between the threshold are eliminated। क्या बोल दिया इसने कि अगर
touchdown marking. Touchdown markings on both ends, comma, those pair of markings which extend to within 900 feet, ब्रैकेट में लिख लो 270 मीटर of the midpoint between the threshold between the thresholds are eliminated. राइट, इसने क्या बोल दिया, अगर जो दोनों तरफ के रनवे यूजेबल हैं, राइट, इस तरफ से भी लैंड कर रहे हो, इस तरफ से भी लैंड कर रहे हो, तो बीच का जो पोर्शन है, बीच का 900 मीटर, राइट, 900 फीट, राइट, 270 मीटर में कोई मार्किंग नहीं रहेगा, राइट, कोई मार्किंग नहीं रहेगा, इस टच डाउन जोन मार्किंग की कोई भी मार्किंग नहीं रहेगी। वो जो 2 स्ट्राइप्स हम देख रहे हैं वो बीच के रनवे पे कोई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से भी स्ट्राइप्स लगेंगे और इधर से भी 2 स्ट्राइप्स लगेंगे। तो इधर से लैंड करने वाला क्या करेगा, ये वाले स्ट्राइप्स को फॉलो करेगा, इधर से लैंड करने वाला इस साइड के स्ट्राइप्स को फॉलो करेगा, ठीक है, इस तरीके का। लिखो स्ट्राइप्स में, इस जो हमने ये टेबल बनाया है, इस टेबल के अंदर लिखो पॉइंट नंबर 1, लेस देन 900 मीटर, लेस देन 900 मीटर है अगर जो, तो 1 स्ट्राइप्स रहेंगे। इफ इट इज लेस देन 100 मीटर तो 1 स्ट्राइप्स। लेस देन 900 मीटर ना? हाँ 900 मीटर तो 1 स्ट्राइप्स है, मतलब 1 स्ट्राइप बचा हुआ है, तो ये क्या बता रहा है कि तुम्हारा यूजेबल रनवे 900 मीटर से कम है, उसी के हिसाब से लैंडिंग करो, ठीक है। 2 स्ट्राइप्स है अगर जो, सो 2 स्ट्राइप्स है तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 900 मीटर अप टू 900 मीटर, up to 900 meter, but not including 1200 meter. Up to 900 meter, but not including 1200 meter. इसको इस तरीके से सिंबॉलिकली भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन 900 मीटर बट लेस देन इक्वल, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, और 900 मीटर को इंक्लूड करेंगे बट लेस देन 1200 मीटर, ठीक है। ये पोर्शन ऑफ द रनवे 1200 मीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस वन, 2 स्ट्राइप्स में, ठीक है। जब 2 स्ट्राइप्स है तो लेस देन 1200 मीटर बट ग्रेटर देन 900 मीटर, तो कुल मिला के हमारे पास 1200 से कम, 1 किलोमीटर से कम रनवे अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 3 स्ट्राइप्स, उसमें लिखो अप टू 1500 मीटर, 3 स्ट्राइप्स में ना, अप टू 1200 मीटर, सॉरी, अप टू 1200 मीटर, अप टू 1200 मीटर बट नॉट इंक्लूडिंग 1500 मीटर। थर्ड में क्या आएगा, 1200 मीटर और 1500 मीटर का रेंज, बट नॉट इंक्लूडिंग 1500 मीटर, 1200 मीटर से ज्यादा, 1500 मीटर से कम, ठीक है। 4 स्ट्राइप्स में लिखो 1500 मीटर से ज्यादा मीन्स अप टू 1500 मीटर बट नॉट इंक्लूडिंग 2400 मीटर, 2400 मीटर। जहां पे 4 स्ट्राइप्स देखने को मिल जाए टचडाउन जोन मार्किंग में, वो क्या बताता है कि 1500 मीटर से ज्यादा रनवे है बट 2400 मीटर से लेस है, नॉट इंक्लूडिंग 2400 मीटर। और वहीं पे अगर जो 6 स्ट्राइप्स देखने को मिल जाए तो लिखो 2400 मीटर और मोर, रनवे कितना अवेलेबल है, 2400 मीटर मतलब 2.5 किलोमीटर और
मोर, ठीक है। जहां पे 6 टाइप्स है वहां पे रनवे का जो लेंथ है इट विल बी मोर देन 2.4 किलोमीटर, ऐसा बोल सकते हो, 2400 मीटर्स, ठीक है। दिस वाज द टचडाउन जोन मार्किंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है आफ्टर 5-6 पॉइंट में हम लिखेंगे रनवे साइड मार्किंग्स, साइड स्ट्रिप मार्किंग, रनवे साइड स्ट्रिप मार्किंग। इसमें इरेजर नहीं दिया है, अच्छा दिया है कि हम इसको इरेज कर सकते हैं। रनवे साइड स्ट्रिप मार्किंग, ठीक है। नंबर 6 लिखो उसमें साइड स्ट्रिप मार्किंग, उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, इट इज अ कंटिन्यूअस स्ट्राइप्स, it is a continuous stripes, it is a continuous stripes used to used to ये वर्ड है delineate, DELINEATE, delineate the edges of delineate the edges of delineate the edges of the usable paved surface। क्या बता दिया, ये हमें यूजेबल पेव्ड सरफेस का एरिया विजिबल बताएगा, मतलब ये हमें डिलिनेट करेगा ये यूजेबल रनवे इतना ही है इसके बीच में, इस लाइन के बाहर हमें नहीं जाना है, ठीक है। उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो located along it is located along the full length of the runway on both sides, full length of the runway on both sides। सो हमने क्या देखा, टच डाउन जोन मार्किंग्स देखे, एमिंग पॉइंट्स देखे। एमिंग पॉइंट्स नथिंग बट अ विजुअल एमिंग पॉइंट फॉर लैंडिंग एयरक्राफ्ट। प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो क्लियर, प्रोवाइड अ क्लियर फिक्स टारगेट ड्यूरिंग द अप्रोच एंड मेंटेन द करेक्ट ग्लाइड पाथ एंड अचीव द डिजायर्ड टच डाउन जोन मार्किंग। मतलब हमारा जो ये हमने एमिंग पॉइंट देखा था, फिर से एक रनवे बना देता हूँ फटाफट, राइट। थ्रेशोल्ड चाहिए हमारा, उसके बाद है हमारा एमिंग पॉइंट इस तरीके का, उसके बीच में जो जा रहा है सेंटर लाइन है इस तरीके का, राइट। और ये हमारे क्या है, छोटे छोटे इस तरीके, ये भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ही रहेंगे बट इनकी थिकनेस कंपेयर टू कम रहेगी, एमिंग पॉइंट के कंपैरिजन में कम रहेगी, राइट। ये वेरी करेंगे, दिस इंडिकेट्स द लेंथ और ये इंडिकेट करता है हमारा विथ, राइट। दिस इंडिकेट्स द विथ ऑफ द रनवे, दिस इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ द रनवे अवेलेबल। और साइड में हमने क्या देखा, दिस वाज द रनवे एंड मार्किंग्स, ये इंडिकेट करता है यूजेबल सरफेस, मतलब इसके बाहर हमें इसको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। इनका जो जनरली, अब नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट। एमिंग पॉइंट हो गया हमारा, उसी में लिखो, नोट करो, एक लिखो नोट, इसी के अंदर एक नोट बनाओ, राइट डाउन एज ए नोट। जो एडिशनल पॉइंट कुछ जो छूट गए हैं वो हम उसको नोट्स में कवर करते हैं। लिखो नोट, नोट में लिखो नंबर 1, एयरपोर्ट पेमेंट मार्किंग्स एंड साइंस, एयरपोर्ट pavement markings and signs
provide information that is usable to pilot during takeoff, landing and taxiing. This was note number 1. 2 डालो. Uniformity in airport markings. Uniformity in airport markings and signs from one airport to another enhances safety and improves efficiency. अब ऐसा एक कंडीशन आता है, फॉर एग्जांपल देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये जो मार्किंग्स हैं, राइट, रनवे मार्किंग से ये हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड और सेम होना चाहिए. अगर तुम कोई भी एयरपोर्ट पे जाते हो या फिर कोई भी एरोड्रोम पे जाते हो, वहां पे मार्किंग्स चेंज, अगर तुम लोग को लगता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड मार्किंग से नहीं है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बीइंग एज ए पायलट और बीइंग एज ए इंजीनियर, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ग्राउंड को रिपोर्ट करो कि ये चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसके वजह से कोई हादसा हो सकता है. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, पॉइंट नंबर 3 में लिखो, pilots are encouraged to work with the operators. Pilots are encouraged to work with the operators of the airports they use to achieve the marking and sign standards. क्या बोल दिया कि ये पायलट की जिम्मेदारी है कि अगर जो उसको लगता है कहीं पे कोई मार्किंग मिसिंग है या फिर वो गलत मार्किंग हो गया है, तो डेफिनेटली ये जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है उनको इस चीज के बारे में जानकारी देना, उनको तुरंत इसके बारे में इंटीमेट करना और उसको स्टैंडर्डाइज करवाना. ऐसा हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, पॉइंट नंबर 4 में, पायलट हु encounters ineffective, incorrect or confusing marking or sign, confusing markings or signs on the एयरपोर्ट को शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख सकते हो, राइट. हम लोग अब धीमे धीमे एब्रीविएशन की तरफ बढ़ेंगे. दीस आर दी स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस जो हमारे एविएशन में यूज होता है. एयरपोर्ट शुड मेक द ऑपरेटर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पायलट हु एनकाउंटर्स इनइफेक्टिव, इनकरेक्ट और कंफ्यूजिंग मार्किंग्स और साइंस ऑन एन एयरपोर्ट शुड make the operator of the airport aware of the problem. Make the operator of the airport aware of the problem. जैसे हमें पता चलता है कि कहीं पे गलत हो रहा है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, उस रिस्पेक्टिव एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को हम क्या करेंगे, जाके तुरंत मतलब जाके बताएंगे कि ये चीजें गलत है और आप इसको सही करवाओ. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, marking colors. Marking colors. Marking colors. लिखो नेक्स्ट, उसी में लिखो, द कलर ऑफ पेमेंट मार्किंग. अब इसी में लिखते जाना, एक बड़ा सा पैराग्राफ है, राइट. मार्किंग कौन से, मतलब एक रनवे के ऊपर कौन सी चीज का क्या मार्किंग का कलर होना चाहिए, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट. तो लिखो, द कलर ऑफ द पेमेंट मार्किंग्स, द कलर ऑफ द पेमेंट मार्किंग्स indicates its purpose and the area is applicable to and area it applies to.
राइट, +2 के बाद ऐसा सेमीकोलन बना देना और उसके बाद एक टेबल बनाओ इस तरीके का। इसमें एरिया होना चाहिए, फिल राइट डाउन एरिया, मार्किंग कलर और नोट। ठीक है, इस तरीके का एक टेबल बना लो। सबसे पहला एरिया के अंदर हम लिखेंगे रनवेज, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, तुम लोग पूरा लिख लेना रनवेज। ये एब्रीवेशन हम लोग यूज करेंगे बार बार हमारे ट्रांसमिशन में। रनवे को हम RWI लिखेंगे, रनवे। इसका कलर है व्हाइट, राइट। रनवे के ऊपर जितनी भी मार्किंग्स रहेंगे दैट विल बी ऑफ व्हाइट कलर। ठीक है, नोट में लिख लो दिस कलर इज यूज्ड फॉर, मतलब लिखना हो तो या फिर जनरल इंफॉर्मेशन ही है, तुम लोग लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। दिस कलर इज यूज्ड फॉर रनवे डेजिग्नेशन, दिस कलर इज यूज्ड फॉर रनवे डेजिग्नेशन, सेंटर लाइंस, थ्रेशोल्ड्स, एमिंग पॉइंट्स एंड टच डाउन जोन्स। मतलब रनवे के ऊपर जितनी भी मार्किंग्स हमने अभी तक देखे दैट विल बी ऑफ व्हाइट कलर। फिर लिखो हेलीपैड्स, इसमें एरिया में लिखो हेलीपैड या फिर हेलीकॉप्टर, ऐसे भी लिख सकते हो। हेलीपैड लैंडिंग, लैंडिंग को हम जनरली LDG लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, धीमे धीमे बताते जा रहा हूँ, ठीक है। LDG इस तरीके से लैंडिंग एरिया। तो कोई भी एयरपोर्ट पे अगर जो हेलीपैड या फिर हेलीपैड लैंडिंग एरिया है तो वो भी व्हाइट कलर का ही रहेगा, राइट, इट विल बी व्हाइट। इसमें एक एक्सेप्शन है, नोट में लिखो, नोट में वी हैव वन एक्सेप्शन। व्हाइट कलर तो रहेगा लेकिन एक्सेप्शन में लिखो एक्सेप्ट फॉर हॉस्पिटल हेलीपोर्ट्स। अगर कोई हॉस्पिटल का हेलीपोर्ट है तो वहां पे एक एक्सेप्शन रहेगा, एक्सेप्ट फॉर हॉस्पिटल हेलीपोर्ट्स कॉमा विच यूजेस अ रेड H ऑन व्हाइट क्रॉस। मतलब ऐसा व्हाइट क्रॉस रहेगा, उसके ऊपर रेड कलर का H बना रहेगा इस तरीके का, राइट। द कलर ऑफ द H विल बी रेड। ठीक है, व्हाइट क्रॉस उसके ऊपर रेड H। ठीक है, व्हाइट के अलावा। और अगर जो हेलीपोर्ट नहीं है तो सिर्फ क्रॉस रहेगा। ठीक है, उस हेलीपोर्ट पे क्रॉस रहेगा। नेक्स्ट लिख लो टैक्सी वे, टैक्सी वे का शॉर्ट फॉर्म है TWI। और क्लोज्ड, क्लोज्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में, क्लोज्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CLSD, राइट। क्लोज्ड और हैजार्डस, क्लोज्ड और हैजार्डस एरिया एंड होल्डिंग पोजीशन, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में HP लिखेंगे। होल्डिंग पोजीशन या फिर होल्ड शॉर्ट भी लिखते हैं। अभी पूरा लिख लो, बाद में बताऊंगा। होल्डिंग पोजीशन, होल्डिंग पोजीशन एरिया में उसका लिखो इट इज ऑफ येलो कलर। कलर में क्या आएगा, मतलब रनवे के अलावा जितनी भी एरियाज हैं, राइट, टैक्सी वे, क्लोज्ड एरियाज, होल्डिंग शॉर्ट पोजीशंस, वो सारे किससे मार्क रहेंगे, येलो कलर से। कॉशनरी जोन्स, मतलब वहां पे हमें कॉशन रखना है, राइट, दीज आर कॉल्ड एज ए कॉशनरी जोन्स, वहां पे हम येलो कलर यूज करेंगे। रनवे के अलावा सारे जितने भी मार्किंग्स रहेंगे ऑल विल बी येलो कलर। लिखो, नोट में लिखो येलो इज यूज्ड फॉर टैक्सी वे, सेंटर लाइंस, टैक्सी वे एज लाइंस, राइट। जो हमारी टैक्सी वेज है उसके सेंटर में भी येलो आएगा, एज में भी येलो आएगा। होल्डिंग पोजीशन मार्किंग्स, ब्रैकेट में लिखो इवन इफ दे आर ऑन रनवेज,
मतलब होल्डिंग पोजीशन मार्किंग्स वो अदर देन रनवे है, इसीलिए क्या होगा, वो भी येलो रहेगा। तो कंटिन्यू करो ब्रैकेट में, इवन इफ दे आर ऑन रनवेज ब्रैकेट क्लोज एंड markings defining areas not intended for use by not intended for use by aircraft। ठीक है, ये थे हमारे टोटल कलर्स ऑफ विच आर यूज्ड ऑन पर्टिकुलर एयरपोर्ट। पूरे एयरपोर्ट के ऊपर जो जितने भी मार्किंग्स रहेंगे, अगर वो रनवे के ऊपर मार्किंग है तो इट विल बी ऑफ वाइट कलर, अगर रनवे के अलावा जितने भी मार्किंग्स है इट विल बी ऑफ येलो कलर। हमने एक एक्सेप्शन देखा कि जो हेलीपोर्ट्स रहेंगे उनके ऊपर जो क्रॉस रहेगा, क्रॉस के अलावा यहाँ पे एक रेड कलर का एच बना रहेगा, राइट, इस तरीके का, एंड क्रॉस विल बी ऑफ वाइट कलर। ठीक है, हेलीपोर्ट्स के ऊपर देखा। ठीक है, बाकी सारे जितने भी मार्किंग्स विल बी ऑफ येलो कलर। ठीक है, और लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो क्लोज रनवे मार्किंग। क्लोज्ड रनवे मार्किंग, मान लो कोई एक रनवे क्लोज्ड है, राइट, तो वो किस तरीके से इंडिकेट किया जाएगा, विजुअली, राइट। ये सब विजुअल बताते हैं। हमने क्या देखा कि जितने भी मार्किंग से दे गिव यू द विजुअल गाइडेंस, राइट, दे प्रोवाइड यू द विजुअल गाइडेंस। रनवे, क्लोज रनवे, हाउ इट इज विजुअली इंडिकेटेड, तो राइट डाउन उसमें, अ परमानेंटली क्लोज्ड रनवे is marked with, a permanently closed runway is marked with white cross, इसको हम बोलते हैं क्रॉस, और X, right, at the white X at the both ends of the runway, both ends of the runway and possibly at intermediate locations, right, अगर जो possible है तो बीच में भी हम लगाएंगे, not only ends of the runway but हम बीच में भी ऐसे क्रॉस बना देंगे पूरे रनवे पे। ठीक है, ये परमानेंटली क्लोज्ड रनवे है, this was for the permanently closed runway। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखो और टेम्परेली क्लोज्ड रनवे, अगर वही रनवे टेम्परेली क्लोज्ड है, इट इज नॉट परमानेंटली क्लोज्ड, तो क्या होगा, और टेम्परेली क्लोज्ड रनवे और टैक्सीवे सेगमेंट में बी मार्क विथ क्रॉस इन सर और येलो एक बार, कलर। टेम्पररी क्लोज रन। हाँ, टेम्परेली क्लोज्ड रनवे और टैक्सीवे सेगमेंट, टैक्सीवे जरूरी नहीं कि पूरा टैक्सीवे बंद है, मान लो कोई, मतलब ये पूरा टैक्सीवे है, उस टैक्सीवे का इतना पोर्शन बंद है, राइट, तो उस पोर्शन में हम क्या करेंगे, इस तरह का क्रॉस लगा देंगे ताकि नो वन एंटर्स देयर। ठीक है, तो सेगमेंट में बी मार्क विथ एन एक्स इन येलो। ठीक है, फुल स्टॉप। यहां तक हो गया? हाँ सर हो। ओके, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो फटाक से, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, डाउट तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट लिखो होल्डिंग पोजीशन। एक रनवे के ऊपर होल्डिंग पोजीशन, ये बेसिक्स बता रहा हूँ इसके, ताकि बेसिक्स बता दूंगा ना, तो आगे चल के जब हम लोग रनवे पूरा एकदम कॉन्सेप्ट ट्रांसमिशंस करेंगे तो तुम लोग को ये पूरा डाउट नहीं रहना चाहिए कि कौन सा पॉइंट क्या है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, होल्डिंग पोजीशन। होल्डिंग पोजीशन क्या होता है? सो लिखो इसके अंदर, होल्डिंग पोजीशन मार्किंग is a critical safety marking. It is a critical safety marking designated to protect the runway environment. राइट, इसका मेन फंक्शन है कि पूरे रनवे को बचाना, रनवे को बचाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इसी में, विल कंटिन्यू इन दिस पॉइंट। द होल्डिंग पोजीशन डिनोट्स, होल्डिंग पोजीशन डिनोट्स, holding position denotes the entrance to the runway, entrance to the runway from a taxiway। क्या बताता है? सीधी सी बात, ये होल्डिंग पोजीशन बताता है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल ये हमारा रनवे है, तो रनवे में एंटर होने से पहले यहाँ पे एक होल्डिंग पोजीशन आएगा। ठीक है, होल्डिंग पोजीशन पे आके इसके आगे जाने के लिए हमें एटीसी से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। राइट, एटीसी से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, तभी हम इस होल्डिंग पोजीशन को हम क्रॉस कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग इसको क्रॉस नहीं कर सकते। उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट, क्यों चाहिए हमें ये? तो इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ, लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ on a runway, on a runway by clearly indicating, by clearly indicating where an aircraft must stop, by clearly indicating where an aircraft must stop until clear to, until clear to proceed by ATC। ठीक है, हमें वहां पे जाके रुकना है हमेशा। ठीक है, अब इसका लोकेशन कहाँ होता है? राइट, लोकेशन एक हेडिंग डाल सकते हो या फिर कंटिन्यू कर सकते हो। राइट, लोकेशन हेडिंग डालो, लोकेशन ऑफ होल्ड शॉर्ट पॉइंट, उसमें लिखो द मार्किंग इज लोकेटेड अक्रॉस द टैक्सीवे सेंटर लाइन। राइट, ये होता टैक्सीवे पे ही है, बट जहां पे टैक्सीवे का एंड होता है। उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मार्क मतलब पहला पॉइंट ये था, द मार्किंग इज लोकेटेड अक्रॉस द टैक्सीवे सेंटर लाइन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी में, इट इज टिपिकली लोकेटेड विद इन, it is typically located within 10 feet of hold sign on taxiways, on taxiways, on taxiways मतलब रनवे से 10 फीट पहले होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा दूर भी नहीं, रनवे से 10 फीट of the hold sign on taxiways that intersects certain runways। अगर ये हमारा रनवे है तो ये अगर जो कोई टैक्सीवे यहाँ पे आ रहा है तो उससे 10 फीट, राइट, विल टेक अ 10 फीट डिस्टेंस, और वहां पे ये मार्किंग होना चाहिए इस तरीके का।
ठीक है, अब ये मार्किंग कैसा दिखता है उसका सिंबल बना लेना तुम लोग अच्छे से, मैं ड्रॉ करता हूँ। पहली बात तो ये रहेगा येलो कलर से, राइट, इट विल बी ऑफ येलो कलर्ड। में लिख लो द होल्डिंग पोजीशन मार्किंग इज येलो कलर्ड, उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज येलो कलर्ड। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द पैटर्न कंसिस्ट्स ऑफ the pattern consists of double solid lines and double dashed yellow lines। मतलब डबल सॉलिड लाइंस रहेंगे और डबल डैश लाइंस रहेंगे, राइट। कैसे पता चलता है कि होल शॉर्ट लाइन है ये? तो जनरली इस तरीके का देखो, ये डबल सॉलिड लाइन हो गया, डबल, और उसके बाद ऐसे डैश लाइंस रहेंगे, डबल। दिस इज द एक्चुअल इलस्ट्रेशन ऑफ होल शॉर्ट लाइन। जहां पे ये तुम्हें दिख जाए वहां पे रुक जाना है। अब ये सॉलिड लाइंस किस साइड रहते हैं और डैश लाइन किस साइड रहते हैं? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे धीमे धीमे, ठीक है। इसके बारे में अभी लिखना मत, फॉर इन्फॉर्मेशन ही बता रहा हूँ। मूवमेंट एरिया होता है एक, और एक नॉन मूवमेंट एरिया होता है। मूवमेंट एंड नॉन मूवमेंट एरिया, राइट। मूवमेंट एरिया क्या है और नॉन मूवमेंट एरिया क्या है, कोई बताएगा मुझे? सलमान, डू यू नो व्हाट इज मूवमेंट एरिया एंड नॉन मूवमेंट एरिया? सर सॉलिड लाइन जो है मूवमेंट एरिया है। सॉलिड लाइन मूवमेंट एरिया है और डैश लाइन नॉन मूवमेंट एरिया। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं एटीसी मूवमेंट एरिया और एटीसी नॉन मूवमेंट एरिया। मतलब हम जनरल रेफरेंस के लिए हम लिखते मूवमेंट एरिया ही हैं, बट ये एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म होता है एटीसी मूवमेंट एरिया एंड एटीसी नॉन मूवमेंट एरिया, ठीक है। तो इसको हम ओके। किस तरीके से बोलते हैं, जो है ये सॉलिड लाइंस क्या बताते हैं कि इसके इस साइड, राइट, इसके इस साइड में हमें एटीसी से क्लियरेंस चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं मूवमेंट एरिया, राइट। सॉलिड लाइंस के इस साइड में क्या रहेगा, मूवमेंट एरिया रहेगा, और डैश लाइन के इस साइड क्या रहेगा, नॉन मूवमेंट एरिया रहेगा, राइट। यहाँ पे हमें मूवमेंट के लिए एटीसी से क्लियरेंस नहीं भी रहेगा तो भी चल जाएगा। जनरली हम पूरे एयरपोर्ट पे या फिर एरोड्रोम पे हम एटीसी से क्लियरेंस मांगते हैं, बट यहाँ पे एटीसी कंपलसरी नहीं है, नहीं भी दिया एटीसी क्लियरेंस तो भी मूवमेंट किया जा सकता है, राइट। यहाँ पे इतना इंटरफेरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी एटीसी को, राइट। और इस साइड अगर जो तुम्हें मूवमेंट करना है, इस साइड जनरली हमारा आ जाता है रनवे, राइट। इस लाइन के बाद हमारा रनवे स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इस साइड अगर जो तुम्हें मूवमेंट करना है तो यू रिक्वायर मैंडेटरी एटीसी परमिशन, ठीक है। एटीसी परमिशन चाहिए, इसलिए हम इसको मूवमेंट एरिया और नॉन मूवमेंट एरिया भी लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, ये फिगर बना लेना, राइट। ये जो फिगर मैंने बनाया है, टू डैश लाइंस और टू सॉलिड लाइंस का जो फिगर बनाया है, इस तरीके से बना लेना और वहां पे लिख लेना मूवमेंट एरिया इज ऑन द साइड ऑफ द सॉलिड लाइंस और नॉन मूवमेंट एरिया इज ऑन डैश लाइंस, ठीक है, इस तरीके से। उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एन एयरक्राफ्ट मस्ट नॉट क्रॉस, an aircraft must not cross the runway holding position marking, the runway holding position marking onto the runway, onto the runway until it has received, until it has received an explicit, explicit, explicit
until it has received an explicit मतलब क्लियरेंस, एक तरीके का क्लियरेंस फ्रॉम एटीसी। किस तरह का क्लियरेंस रहेगा? तो इस तरह का ब्रैकेट में लिख लो, ये वर्ड तुमने सुनना चाहिए एटीसी से, क्या? क्लियर्ड टू क्रॉस और क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ और लाइनअप। ये वर्ड अगर जो तुम्हें नहीं सुनने को मिलता है तो यू कैन नॉट क्रॉस, राइट? क्लियर्ड फॉर क्रॉस और क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ और लाइनअप, ये जब तक एटीसी नहीं बोलेगा तब तक तुम्हें उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है? लाइनअप के बाद लिखो क्लियरेंस फ्रॉम एटीसी। क्लियरेंस फ्रॉम एटीसी, दीज आर द वर्ड्स जो एटीसी बोलेगा जब वो चाहेगा कि तुम क्रॉस कर लो, राइट? व्हेन ही फील्स इट इज सेफ टू क्रॉस द होल्ड शॉर्ट लाइन। अब यहाँ पे क्लियर्ड का मतलब क्या होता है? ऑथराइज टू प्रोसीड अंडर द कंडीशन स्पेसिफाइड, ये मैंने ऑलरेडी लिखाया हुआ है, राइट? व्हेन एटीसी क्लियर टू प्रोसीड बियॉन्ड द होल्डिंग पोजीशन, तो एक्चुअल में एटीसी तुम्हें ऑथराइज कर रहा है कि यू कैन क्रॉस दिस रनवे, क्रॉस दिस लाइन फॉर टेक ऑफ और लाइन अप, ठीक है? डिपेंड्स ऑन द क्लियरेंस, तुम्हें किस तरह का क्लियरेंस एटीसी ने दिया है। और अगर ऐसा कोई क्लियरेंस तुम्हें एटीसी दे रहा है तो ये पायलट का रोल है, क्या करना? रीड बैक करना, राइट? पायलट तुरंत रीड बैक करेगा, जैसे उसने बोला, एटीसी ने बोला क्लियर टू लाइन अप, वो रनवे भी बोल देगा, राइट? रनवे 27 इस तरीके का, राइट? ये एटीसी ने बोला, तो पायलट क्या करेगा? पायलट का रोल क्या होगा? इसको रीड बैक करेगा, पूरे मैसेज को। किस तरीके से? ही विल रीड बैक, इस तरीके के क्लियरेंस को बार बार रीड बैक किया जाता है। तो हम क्लियर्ड फॉर सेम टू सेम कर देंगे, लाइनअप रनवे 27, इस तरीके से जिस भी रनवे का क्लियरेंस दिया है, 27, 26, 25, जो भी रनवे का क्लियरेंस दिया है, हम उसको रीड बैक करेंगे, राइट? इस टाइप ऑफ क्लियरेंस को हम हमेशा रीड बैक करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, ये हमारा हो गया जनरली होल्ड शॉर्ट लाइन, इसको हम होल्ड शॉर्ट लाइन भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एचएस। हमारे एग्जामिनेशन में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम एचएस लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आईएलएस क्रिटिकल एरियाज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये भी सिमिलर है बट इसका फंक्शन अलग है। आईएलएस क्रिटिकल एरिया वेरी कर सकता है। आईएलएस क्रिटिकल एरिया वो एरिया है जहां पे अगर आईएलएस का ऑपरेशन हो रहा है और वहां पे तुम्हें मूवमेंट नहीं करना है, ताकि हमारा जो एयरक्राफ्ट अराइविंग एयरक्राफ्ट है या डिपार्टिंग एयरक्राफ्ट है उसको कोई हिंड्रेंस ना हो, उसके रिसेप्शन या फिर ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत ना है, इसलिए हम आईएलएस एरिया भी, क्रिटिकल एरिया भी बना सकते हैं। रहेगा जनरली हर एयरपोर्ट पे जहाँ पे आईएलएस का ऑपरेशन होता है, राइट? तो लिखो, इसका डेफिनेशन में लिखो, आईएलएस क्रिटिकल एरिया का डेफिनेशन लिखो। It refers to an designated area of an airport that all aircraft, vehicles, persons or physical obstructions must remain clear of when one or more ILS are in use। ठीक है? वो ऐसा एरिया जहां पे एयरक्राफ्ट,
vehicles, persons are not allowed when any of the aircraft ILS is in use. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, it is located on taxiways. It is located on taxiways. ये जनरली इसका लोकेशन कहाँ रहता है? टैक्सीवे के ऊपर. It is located on taxiways where the taxiway enters the NAVAID, नेविगेशन एड. इसका फुल फॉर्म होगा नेविगेशन एड. शॉर्ट फॉर्म में लिखो नेवेड. मतलब ILS इज वन टाइप ऑफ नेविगेशन इक्विपमेंट, राइट? वो हमें गाइड कर रहा है, राइट? तो NAVAID क्रिटिकल एरिया, enters the NAVAID critical area or where aircraft on taxiways would violate ILS approach airspace. ठीक है, ऐसे एरियाज जहां पे एंटर होने से ILS का एटमॉस्फेयर खराब होगा, ILS हिंडर होगा, उस एरिया को हम जनरली बोलते हैं ILS क्रिटिकल एरिया, और वहां पे जनरली किसी को जाने नहीं दिया जाता है. ठीक है, ठीक है सर. ओके. अब जनरली ये कहाँ होता है? क्या हो गया? कुछ नहीं सर. ओके, सो ILS क्रिटिकल एरिया कैसे दिखता है? जनरली ये भी येलो कलर की ही मार्किंग रहेंगी, राइट? इसका कलर लिख लो. इट विल बी येलो बैकग्राउंड और ब्लैक मार्किंग्स रहेंगे इस तरह के. रुको मैं बना के दिखाता हूँ. कलर कहाँ से चेंज होगा? ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक नहीं आ रहा है इसमें. ओके, एज्यूम करो इस तरीके का रेक्टेंगुलर रहेगा, ठीक है? और इस तरह का कुछ ILS मार्किंग एरिया कुछ इस तरह का दिखता है. ये जो लाइनिंग्स में बना रहा हूँ ये ब्लैक कलर की रहेगी, और जो बैकग्राउंड रहेगा वो येलो रहेगा, येलो बीची, राइट? इस तरह का कुछ सिंबल तुम्हें उस एरिया में देखने को मिलेगा, एक लैडर जैसा. जहाँ पे ये सिंबल दिख जाए वो ILS क्रिटिकल एरिया है, वहां पे एंटर नहीं होना है. ठीक है, जरूरी नहीं है हर टैक्सीवे पे हो, राइट? हमने क्या देखा है? दिस इज नॉट ऑन ऑल टैक्सीवेज. उन्हीं टैक्सीवेज के ऊपर रहेगा जहाँ पे पर्टिकुलरली ILS की फ्रीक्वेंसीज या फिर ILS के रेंज में आते हैं वो. ठीक है, लैंडिंग एरिया के रेंज में आते हैं. ओके, नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट we are going to write down is the non-movement area. Non-movement area क्या है? हेडिंग डालो non-movement area. We'll understand this in detail. Non-movement area के अंदर क्या क्या आता है? सर ये और कितना बचा हुआ है आज का? आज का टाइम कितना हो रहा है? We can conclude. ठीक है, 7 बज गए हैं. We'll continue tomorrow. क्योंकि हाँ नाइट शिफ्ट भी रेडी भी होना है इसलिए. Okay, we'll ओके continue सर. tomorrow.